अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि रमज़ान आने वाले हैं और बहुत सारे लोग रमज़ान में उम्रा अदा करने चाहते हैं, तो एक ख्वाहिश होती है कि रमज़ान में जा रहे हैं तो एतकाफ़ भी कर लें। तो एतकाफ़ के हवाले से आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहली बात कि मक्का में यानी कि मस्जिदुल हरम में एतिकाफ़ में बैठने के लिए रजिस्ट्रेशन कोई इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है 2 चीज़ों के लिए। एक तो आपको लॉकर मिल जाएगा और दूसरा ये है कि आपको पता है रमज़ान में बहुत ज़्यादा रश होता है। तो जब पीक आवर्स होते हैं जैसे नमाज़ों के या सहर व इफ्तार के, तो रास्तों को बंद कर दिया जाता है मस्जिद के। तो आपको रजिस्ट्रेशन से ये फ़ायदा है कि आपको एक कार्ड मिलता है यानी कि परमिट, तो आप आराम से आ जा सकते हैं। यानी कि अगर रास्ते बंद हैं तो हाजियों को नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन आपको जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है तो आपको कार्ड भी नहीं मिलेगा और इस तरह आने जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आप एतिकाफ़ में बैठ सकते हैं। मस्जिदुल हरम में वैसे तो किंग फहद गेट की जो बेसमेंट है वहाँ एतिकाफ़ की जगह मखसूस है और वहाँ लॉकर्स भी बने हुए हैं। अगर आपकी किसी भी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है तो बेस्ट है कि आप फर्स्ट फ्लोर चले जाएं। वैसे तो मस्जिदुल हरम में आप कहीं भी एतिकाफ़ में बैठ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप सुकून से एक जगह बैठें तो बेस्ट है कि आप फर्स्ट फ्लोर चले जाएं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर हाजियों का बहुत ज़्यादा रश होता है। रजिस्ट्रेशन का मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन 25 शाबान से शुरू हो जाएगी और 10 रमज़ान तक होती रहती है। जो मैंने आपको लॉकर्स का बताया, तो लॉकर भी मखसूस तादाद को मिलते हैं, तो जिनकी रजिस्ट्रेशन पहले हो जाती है उनको लॉकर्स दे दिए जाते हैं और बाद वालों को लॉकर्स नहीं दिए जाते। और जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी दोनों जगह पर स्टॉल्स लगा दिए जाते हैं, वहाँ से आप अपना कार्ड ले सकते हैं। वहाँ आपको कोई भी शुर्ता गाइड कर देगा। स्टॉल्स का टाइम 15 से लेके 19 रमज़ान तक का होता है। मस्जिद नबी में रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे एतिकाफ़ में नहीं बैठ सकते, क्योंकि मस्जिद नबी में एक मखसूस तादाद 10,000 इतने लोगों को एतिकाफ़ में बैठने की इजाज़त दी जाती है। तो आप जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे तो ही आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। अब जैसे आप एतिकाफ़ में बैठेंगे, तो जब हम उम्रा के लिए जाते हैं तो होटल का रूम बुक करवाते हैं, तो आप वो 10 दिन का ना लें, लेकिन ईद का फ़र्स्ट डे से आप जो है पहले से बुकिंग करवा लें, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। कुछ लोग अकेले जाते हैं उम्रा के लिए, अब वो एतिकाफ़ में बैठ रहे हैं, अब रूम तो सिर्फ़ सामान के लिए यूज़ होगा और आपका एक बड़ा अमाउंट भी यूज़ हो जाएगा। तो बेहतर है आप अपने साथ बहुत कम सामान लेके जाएँ, क्योंकि हरम में एक छोटा बैग तो अंदर ले जाने दे दिया जाता है। या फिर आप सऊदीया में किसी को जानते हैं, आपके कोई जानने वाले हैं, तो आप अपना सामान उनके पास रखवा दें। क्योंकि मस्जिदुल हरम में बाहर जो लॉकर्स होते हैं उनके आवर्स के हिसाब से चार्जेस होते हैं। अगर आप दिनों के हिसाब से सामान रखेंगे तो वो आपको उतने का ही पड़ जाएगा जितने में आपको एक कमरा मिलेगा। अब मेन बात ये है कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करवाएँ, तो जो भी लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं और साथ उनके स्टेप्स भी मेंशन हैं, और वीडियो में भी मैं आपको समझा देती हूँ। मक्का यानी मस्जिदुल हरम में एतिकाफ़ की रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले जाना है आपको इस वेबसाइट पर, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। सामने आपके है अल हरमैन की वेबसाइट का लॉगिन पेज। अब जैसे कि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपका अकाउंट नहीं होगा, तो सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना है। पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन नज़र आएगा, आपको उस पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने है अकाउंट क्रिएट करने का पेज। सबसे पहले आपने अपना फुल नेम लिखना है जो आपके पासपोर्ट पे मेंशन है। उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर या वीज़ा नंबर या बॉर्डर नंबर। अब आपको अपनी नेशनैलिटी चूज़ करनी है, पाकिस्तान, इंडिया या आप जहाँ से भी हैं। फिर अपना जेंडर चूज़ करें, मेल या फीमेल। फिर अपना ईमेल एड्रेस जो आपके इस्तेमाल में हो, या अगर नहीं है आपका ईमेल तो जीमेल का अकाउंट बना लें। अब आपको सऊदी फ़ोन नंबर ऐड करना है, जो कि ज़रूरी है। अगर आपको जैसे आना ही 10 रमज़ान के बाद है, तो अगर आपके कोई जानने वाले हैं सऊदीया में, तो आप उनसे कहें कि आपका अकाउंट बना दें अपना नंबर ऐड करके। इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब आप एक ऐसा पासवर्ड सोच लें जो आपको याद रहे, और कहीं लिख के भी रख लें, और वो ऐड कर दें पासवर्ड के ऑप्शन में भी और कंफर्म पासवर्ड के ऑप्शन में भी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद लॉगिन के ऑप्शन को क्लिक कर दें। अब आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो अब आप लॉगिन कर सकते हैं। सामने आपके लॉगिन का इंटरफेस है। अब लॉगिन के लिए आप सबसे पहले अपना वो नंबर ऐड करें जो आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए ऐड किया था, पासपोर्ट, वीज़ा या बॉर्डर नंबर। उसके बाद आपका पासवर्ड, फिर जो ये वेरिफिकेशन कोड आपके सामने नज़र आ रहा है 4995, ऐसा ही कोई कोड आपके सामने आएगा, वो आप बराबर वाले बॉक्स में सेम लिख दीजिएगा। फिर एंट्रेंस पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपके सामने आ जाएगा एतिकाफ़ के रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, आप उसको अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये था पहला ऑप्शन मस्जिदुल हरम में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने का। दूसरे ऑप्शन के लिए आपको ये 2 एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी हैं। पहली एप्लीकेशन है विजिटर्स, ये आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर मिल जाएगी।
दूसरी एप्लीकेशन है अल हरमैन। ये आपको आईफ़ोन के ऐप स्टोर पर तो मिल जाएगी, लेकिन एंड्रॉयड वालों के लिए सऊदीया में अवेलेबल नहीं है प्ले स्टोर पर। तो इसका लिंक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप इस वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने विज़िटर ऐप ओपन कर ली है, इसको अरबी में ज़ायरून कहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है लैंग्वेज चूज़ करने का, तो इंग्लिश चूज़ कर लें। आपके पास सामने ऐसा पेज आ जाएगा, फिर आपने जाना है माई सर्विसेज़ पे। टॉप पे पहला ऑप्शन ही एतिकाफ़ का है। अच्छा, पहले मैं ये आपको एक बात बता दूँ कि ये ऐप मदीना यानी मस्जिद नबी में एतिकाफ़ के रजिस्ट्रेशन के लिए है। अब आपने क्लिक करना है एतिकाफ़ सर्विस को। आपके सामने लॉगिन पेज खुल जाएगा। अगर तो आपका पहले से अकाउंट है तो आप लॉगिन कर लें, वरना क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दें। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद पहले आपने अपना नाम लिखना है, वो नाम जो आपके पासपोर्ट पे है, फिर अपना पासपोर्ट नंबर। वेबसाइट की तरह यहाँ भी आपने सऊदी नंबर ही ऐड करना है, फिर नेशनैलिटी पाकिस्तानी, इंडिया या आप जहाँ से भी हैं। आपका ईमेल उस पे कोड आता है, इसलिए आप मेल हैं या फीमेल। अपना एक पासवर्ड सोचिए और दोनों बॉक्स में लिख दें। याद रहे कि आप पासवर्ड अपना कहीं लिख लें ताकि भूल ना जाए। फिर साइन अप करते हैं तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लॉगिन कर लें। इसके बाद तो इत्तेकाफ़ की रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ आप रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा। अप्रूव होने के बाद इसी ऑप्शन पे आपको शो होगा कि रिक्वेस्ट अप्रूव हुई है या नहीं, और आपको ईमेल भी आ जाएगी। अब चलते हैं अल हरमैन ऐप पे। सबसे पहले आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है इंग्लिश। अब आपके सामने आएंगे दो ऑप्शन, मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबी का। तो मैं अभी ग्रैंड मॉस्क चूज़ कर रही हूँ, यानी कि मस्जिदुल हरम। अब आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा, नीचे लेफ्ट पे ऑप्शन है माई सर्विसेज का, आपने उसको क्लिक करना है। आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। थोड़ा नीचे आएंगे तो ये सामने ही है एतिकाफ़ रिक्वेस्ट का ऑप्शन। एतिकाफ़ रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद पेज लोड होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी लोड नहीं हो रहा है क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुई। तो वैसे ही क्रिएट अकाउंट करने का ऑप्शन आएगा, जो मैंने आपको स्टार्ट में वेबसाइट का बताया। उसके बाद आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे हो जाएगी मस्जिदुल हरम में एतिकाफ़ की रजिस्ट्रेशन। मैं आ गई हूँ मेन पेज पे। अगर तो आपने मस्जिद नबी में रजिस्ट्रेशन करवानी है एतिकाफ़ की, तो आप स्टार्टिंग पेज पे मस्जिद नबी का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ नीचे ऑप्शन है चेंज मॉस्क का, आप यहाँ से मस्जिद नबी का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। चेंज मॉस्क के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट मस्जिद नबी का पेज ओपन हो जाएगा। सेम वैसे ही आपने जाना है माई सर्विसेज पे। आपके सामने आ जाएंगे ये सारे ऑप्शंस। यहाँ पे इत्तेकाफ़ रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, इसे क्लिक करेंगे। आपके सामने साइन इन का पेज खुल जाएगा। इसको क्लिक करने के बाद आप क्रिएट अकाउंट पे जाइएगा, अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। तरीका मैंने आपको समझा दिया है और अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने की डेट में एक दफ़ा फिर आपको बता दूं, 25 शबान से लेके 10 रमज़ान तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको एतिकाफ़ से रिलेटेड जो भी डिटेल्स दे सकती थी आपको स्टार्टिंग में बताई हैं, और साथ आपको किस तरीके से अप्लाई करना है उसके 3 तरीके भी समझा दिए हैं। साथ इन वेबसाइट्स और ऐप्स की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हैं और स्टेप्स भी मेंशन हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो से एतिकाफ़ की रजिस्ट्रेशन करने में आसानी होगी और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। मेरी वीडियो कंप्लीट देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।